ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोऽस्तु ते। ॐ नमः चण्डिके या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो ओंकारा शेर वाले का बोल सच्चे दरबार की जय। हे जगदम्बे, मैं आपकी सेविका आपके श्री चरणों में छोटी सी सेवा अर्पित करना चाहती हूँ। हे अम्बे, यदि मुझसे इसमें कोई त्रुटि हो, कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना। हे मैया, मेरे सिर पर सदा ही अपना हाथ रखना। बोलो ओंकारा शेर वाले का बोल सच्चे दरबार की जय। आज आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। बात तब की है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में सो रहे थे और भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ दो राक्षसों को मारने के लिए कमल से जन्मे हुए ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी की मैं सेविका हूँ। महाकाली अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भिशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती है। माता के 3 नेत्र हैं और समस्त ही अंगों में दिव्य आभूषण हैं। उनके शरीर की कांति नीली मणि के समान है और वे 10 मुख और 10 पैरों से सुशोभित है। ऐसी सुंदर माता को मैं प्रणाम करती हूँ। यह कथा ब्रह्मा जी मुनीश्वर से सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पूर्व काल की बात है। स्वारोचिस मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे जो कि चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त ही भूमंडल पर अधिकार था। वे राजा अपनी प्रजा का अपनी ओर से पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कालविध्वंसी नाम के क्षत्रिय उन राजा के शत्रु हो गए और राजा सूरत की दंड नीति बड़ी ही प्रबल थी। फिर भी उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोल विध्वंसी संख्या में कम थे, फिर भी उन्होंने राजा सूरत को युद्ध में हरा दिया। तब वे राजा युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लग गए। समूची ही पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां पर भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। तब राजा का बल अत्यधिक ही क्षीण हो चला था। इसीलिए उनके दुष्ट, बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने वहां पर उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत राजा का प्रभुत्व बिल्कुल ही नष्ट हो चुका था। इसीलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हुए और वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। जंगल में जाकर राजा सूरत ने मेधा मुनि का आश्रम देखा। वहां पर अनेकों हिंसक जीव अपने अपने स्वभाव की हिंसा को छोड़कर प्रेम पूर्वक रह रहे थे। वे सभी परम शांत स्वभाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका स्वागत सत्कार किया और वे उन मुनि के आश्रम पर इधर उधर घूमते हुए कुछ समय तक रहे। फिर ममता से विवश होकर राजा इस प्रकार से सोचने लगे कि ओहो, मेरा कैसा दुर्भाग्य है। पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिनका पालन पोषण किया, वही नगर आज मुझसे दूर है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या फिर नहीं करते। जो सदा ही मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रु के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा ही मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा ही खर्च होते रहने के कारण अत्यंत ही कष्ट से जमा किया हुआ मेरा खजाना अवश्य ही खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर ही सोचते रहते थे। एक दिन राजा ने मेधा ऋषि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उस वैश्य से पूछा कि हे भाई, तुम कौन हो? यहाँ पर तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम दुखी क्यों हो? तुम अनमने से क्यों दिखाई दे रहे हो?
राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा कि हे राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट पुत्रों और मेरी स्त्री ने धन के लोभ में मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने ही मेरा धन लेकर मुझे खुद से दूर कर दिया है। इसीलिए ही दुखी होकर मैं इस वन में चला आया हूँ। यहाँ पर रहकर मैं इस बात को नहीं जानता हूँ कि मेरे पुत्र, मेरी स्त्री और मेरे स्वजन कुशलता पूर्वक है या नहीं है। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी है अथवा दुराचारी हो गए हैं? फिर राजा कहते हैं कि हे वैश्य, जिन लोभी स्त्री और पुत्रों ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह क्यों है? तब वैश्य बोला कि आप मेरे विषय में जैसी बातें कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु मैं क्या करूं? मेरा मन निष्ठुर नहीं है। जिन्होंने धन के लालच में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को त्याग दिया है और मुझे घर से निकाल दिया है, उनके प्रति फिर भी मेरे हृदय में इतना अधिक स्नेह है। हे महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार से प्रेममग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता हूँ। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यधिक दुखी हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। हे महामते, इसके लिए मैं क्या करूं? फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, उसके बाद राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों ही साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथायोग्य न्याय के अनुकूल विनय पूर्वक बर्ताव करके वहां पर बैठ गए। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा कि हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हे मुनि, कृपया करके मेरी समस्या का समाधान करें। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत ही दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की ही भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। ऐसा क्यों है? और हे मुनि श्रेष्ठ, यह वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र और स्त्री व इसके भाइयों ने इसे छोड़ दिया है। स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यधिक ही हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह वैश्य और मैं, हम दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता क्यों पैदा हो रही है? हे महामुने, यद्यपि हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमारे मन में जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुषों की ही भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्खता क्यों दिखाई दे रही है? तब महर्षि बोले कि हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इस प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, वहीं दूसरी तरफ कुछ प्राणी रात में नहीं देखते हैं, तथा कुछ जीव दिन और रात दोनों में देखते हैं, तथा कुछ जीव ऐसे भी हैं जो दिन में भी और रात्रि में भी देख ही नहीं पाते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल मनुष्य ही समझदार होते हैं ऐसा नहीं है। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्य की होती है वैसी ही उन मृग व पक्षियों की समझ होती है, तथा यह अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान हो सकती है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोह के वश अपने बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी
लोभ के वश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति अर्थात जन्म और मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव के द्वारा ममतामयी भंवर से युक्त मोह के गहरे गड्ढे में गिराए गए हैं। इसीलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर उसे मोह में डाल देती है। वे ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि है तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूत सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। फिर राजा ने पूछा कि हे महर्षि, जिन्हें आप महामाया कह रहे हैं वे देवी कौन है? हे ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? हे ब्रह्मवक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का कैसा प्रभाव है, उनका कैसा स्वरूप है और उनका जन्म कैसे हुआ है? मैं आपके श्रीमुख से वह सब कुछ सुनना चाहता हूँ। तब महर्षि मेधा बोले कि हे राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। अब तुम वह सब बातें मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकावरण में निगमन हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर उस समय योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो कि मधु और कैटभ नाम से विख्यात थे। वे दोनों राक्षस ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हुए। भगवान विष्णु की नाभि में से जो कमल निकला हुआ था, उस कमल पर विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयंकर असुरों को अपने पास आया हुआ और भगवान को सोया हुआ देखा, तब ब्रह्मा जी एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ करने लगे, जो कि इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी अनेकों प्रकार से स्तुति की। वे बोले कि हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टाकार हो। हे देवी, स्वर ही तुम्हारे रूप है। ओमकार में तुम ही ऊकार, एकार और मकार हो। हे देवी, तुम ही महामाया रूपी हो। हे देवी, तुम ही महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि तुम ही हो। हे देवी, तुम ही श्री, ईश्वरी, ह्री और तुम ही बोध स्वरूपा हो। हे देवी, लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा, शिवा, धात्री तुम ही हो। हे देवी, तुम्हारी क्या ही स्तुति हो सकती है। इस जगत का पालन करने वाली, संहार करने वाली और सृष्टि करने वाली हो। हे देवी, तुमने ही भगवान को निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ पर कौन समर्थ हो सकता है। हे देवी, मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति मुझ में नहीं है। हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभाव से ही प्रशंसित हो। हे देवी, ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और केटभ है, इन दोनों को ही मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। फिर आगे महर्षि मेधा कहते हैं कि हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां पर मधु
और कैटब को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार से स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार्णव के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर भगवान ने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटब अत्यंत ही बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए हुए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तब भगवान श्रीहरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत ही बल के कारण तैयार हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसीलिए वे दोनों भगवान विष्णु से कहने लगे कि हे विष्णु, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, अब तुम हम लोगों से कोई वरदान मांगो। तब श्री भगवान बोले कि यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों से मारे जाओ। मुझे बस इतना ही वरदान चाहिए, यहाँ दूसरे वर से मुझे क्या लेना है। तब महर्षि कहते हैं कि इस प्रकार से धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण ही जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा कि जहाँ पर पृथ्वी जल में डूबी हुई नहीं हो, जहाँ पर सूखा स्थान हो, तुम वहीं पर हमारा वध करो। तब भगवान विष्णु ने उन्हें तथास्तु कहा और शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार से ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। हे राजन, अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन कहता हूँ। पहला अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। अब आप सुनिए दूसरा अध्याय। इससे पहले एक बार प्रेम पूर्वक दोनों हाथ उठाइए और बोलिए अम्बे माते की जय। जो कमल के आसन पर बैठी हुई है, प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी है, मैं उनकी वंदना करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पदम, धनुष, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती है। मैं उन भगवती देवी को प्रणाम करती हूँ। हे भगवती देवी, आपके चरणों में मेरी श्रद्धा सदा ही बनी रहे। आगे ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उस संग्राम में असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई थी। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा था। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा को आगे करके उस स्थान पर गए जहां पर भगवान शंकर और विष्णु जी विद्यमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का पूरा वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। देवता बोले कि हे भगवान, महिषासुर सूर्य बनकर स्वयं तपता है, इंद्र बनकर राज्य करता है, अग्नि बनकर दूसरों को प्रज्वलित कर रहा है, वे वायु बनकर स्वयं बहता है, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीन लिए हैं एवं स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिषासुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है और अब सभी देवता विवश होकर मनुष्य की ही भांति पृथ्वी पर घूम रहे हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई है। हे प्रभु, अब हम सब देवता आपकी ही शरण में हैं। हे प्रभु, अब आप ही उनके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन को सुनकर भगवान विष्णु जी और शिव जी ने दैत्यों पर बड़ा ही भारी क्रोध प्रकट किया। उनकी दोनों भौहें तन गई और मुख टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत ही क्रोध में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु जी के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी, शंकर जी तथा अन्य सभी इंद्रादि देवताओं के शरीर से बड़ा भारी तेज निकला और संपूर्ण तेज मिलकर एक जगह एकत्र हो गया। महान तेज का वह पुंज
ज्वाला के पर्वत के समान जान पड़ता था। देवताओं ने देखा कि वहां उसकी ज्वाला संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही है। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में बदल गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उस तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ और यमराज के तेज से देवी के सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजा उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां प्रकट हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से देवी की नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी बोहे संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इस प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत अधिक प्रसन्न हुए। इसके पश्चात पीनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक त्रिशूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र में से एक चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने उन्हें शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकश देवी को प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से एक वज्र उत्पन्न करके देवी को अर्पित किया और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी देवी को प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार प्रदान की। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब भुजाओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी देवी को प्रदान की। विश्वकर्मा जी ने देवी को अत्यंत ही निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच देवी को प्रदान किए। इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुंभलाने वाली कमलों की माला प्रदान की। जल्दी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धन के अध्यक्ष कुबेरदेव ने मधु से भरा हुआ पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेषनाग ने, जो पूरी पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्होंने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार को भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी को सम्मानित किया। तत्पश्चात देवी ने बारंबार अट्ठास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण ही आकाश गुंजायमान हो उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं न समा सका। आकाश उसके समान छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े ही जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र लहराने लगे और कांप उठे। पृथ्वी डोलने लग गई और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत ही प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा कि हे देवी, तुम्हारी जय हो। हे देवी, तुम अब हमारा उद्धार कर सकती हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित करके हाथों में हथियार लेकर सहसा ही उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े ही क्रोध में आकर कहा कि यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा।
वहां पर देवी अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। देवी के माथे के मुकुट से आकाश में अनेकों रेखा सी खिंच रही थी तथा वे देवी अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध कर रही थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्य का युद्ध आरंभ हो गया। अनेक प्रकार के अस्त्र व शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण ही दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का नायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरांगिनी सेना को साथ लेकर चामर भी लड़ने के लिए आ पहुंचा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा। जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे, वह असिलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों के सहित युद्ध में आकर खड़ा हो गया। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना को लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़े की सेना को लेकर वहां पर देवी के साथ युद्ध करने लग गए। स्वयं महिषासुर भी उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़े की सेना के साथ घिरकर आ खड़ा हुआ। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदिपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, फरसा और पटिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ ने उन पर पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग का प्रहार करके देवी को मार डालने का प्रयास किया। देवी ने भी क्रोध में भर भर कर खेल ही खेल में उनको अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र और शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार से विचरने लगा मानो वनों में दावानल फैला रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितनी बार श्वास छोड़ा, देवी का वह श्वास तत्काल ही सैकड़ों और हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गया और परशु, बिंदिपाल, खड़ग तथा पटिश आदि अस्त्रों के द्वारा असुरों का सामना करने लगा। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे सभी गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को ही घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। देवी ने बहुतेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2 टुकड़ों में कट गए। कितनी ही गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। कितने ही दैत्यों की मूसल से मारकर आहत होने पर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगण में बाण समूहों की वृष्टि से कितनी ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देवपीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की ही गर्दन कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही दैत्यों की देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक काटे जाने पर गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर
देवी के साथ फिर से युद्ध करने लगते, दूसरे कबंध युद्ध के बीजों की लय पर नाचते। कितने ही बिना सिर के धड़, हाथों में खड्ग, शक्ति और रिष्टि लिए हुए दौड़ते तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो ऐसा कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां वह घोर संग्राम हुआ था, वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसे पट गई थी कि वहां पर चलना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां पर खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह से जैसे तिनके और काठ के भार ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को जोर जोर से हिला हिलाकर गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिसमें आकाश के खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत ही संतुष्ट हुए और सभी देवतागण फूल बरसाने लगे। बोलो ओम कर शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। दूसरा अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। अब आप सुनिए तीसरा अध्याय। अध्याय शुरू करने से पहले एक बार सभी प्रेम पूर्वक बोलेंगे अम्बे माते की जय। आगे ऋषि कहते हैं कि हे राजन, दैत्यों की सेना को इस प्रकार से तहस नहस होता हुआ देखकर महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार से बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार गिरा रहे हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल ही काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाएं भुजा में बड़े ही वेग से प्रहार किया। हे राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथों में ले लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की ही भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर वहां आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत कर गिराया और निष्प्रभ करके तत्काल ही पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा ही क्रोध आया और अब उसने शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों के द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़कर बैठ गया और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गिरे और अत्यंत ही क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े ही भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े ही वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्दत का कचुम्बर निकाल डाला। भिंदी पाल से वाशकल को तथा बाणों से ताम्र को और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया।
दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता हुआ देखकर महिषासुर ने स्वयं भैंसे का रूप धारण किया और देवी के सामने गणों को त्रास देना आरंभ कर दिया। किन्हीं को अपने सिंग से मारता, किन्हीं पर खुरों का प्रहार करता, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाता और कुछ गणों को अपने वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितने ही गणों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा ही क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को अपने खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते हुए देखकर चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर भी उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल ही सिंह के रूप में वह असुर प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए तैयार हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतनी ही देर में वह असुर महान गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंस का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों के सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लग गया। तब क्रोध में भरी हुई जगत माता चंडिका बार बार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वत को चूर चूर करती हुई बोली। बोलते समय देवी का मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा कि ओ मूढ़, जब तक मैं मधु पान करती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्जना कर ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऐसा कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। देवी के पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी वह आधे ही शरीर से बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी सी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सेना रणभूमि छोड़कर भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत ही प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। बोलो ओम कर शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। अब आप सुनिए चतुर्थ अध्याय। इससे पहले आप एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए अम्बे माते की जय। ऋषि कहते हैं कि अत्यंत ही पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथों से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती देवी दुर्गा का उत्तम वचनों के द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय देवताओं के सुंदर अंगों में अत्यंत ही हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है,
समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। हे जगदम्बा, हमारा कल्याण करो। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा स्वयं महादेव जी भी समर्थ नहीं है, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करे। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ पर दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले मनुष्य के यहाँ पर हृदय में बुद्धि रूप से तथा सत्पुरुषों में श्रद्धा के रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती है, उन भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। हे देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के सक्षम युद्ध में प्रकट हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण है। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों ही गुण मौजूद है, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता है। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते हैं। आप ही सबका आश्रय है। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्यक्ता परा प्रकृति है। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, आप वही स्वाहा है। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं, अतएव सब लोग आपको ही स्वधा कहते हैं। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंतनीय महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय, तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही है। आप शब्द स्वरूपा है। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार आप ही है। आप देवी त्रयी यानी कि तीनों वेद और भगवती यानी कि 6 ऐश्वर्यों से युक्त है। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता अर्थात खेती व आजीविका के रूप में प्रकट हुई है। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली है। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही है। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप देवी दुर्गा आप ही है। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटब के शत्रु भगवान शिव के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही है। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा ही उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़ी ही आश्चर्य की बात है। हे देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई बोहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत ही नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है। क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न हो जाने पर जगत का अभ्युदय होता है और आपके क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने ही कुलों का सर्वनाश कर डालती है। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से ही नष्ट हो गई है। सदा ही अभ्युदान प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती है, वे ही देश में सम्मानित है। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी भी स्थिर नहीं होता। वे ही अपने हष्टपुष्ट स्त्री, पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। हे देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन ही अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा ही सब प्रकार के धर्म के अनुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है।
इसीलिए अब तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली है। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती है और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। दुख, दरिद्रता और भय हराने वाली देवी आपके सिवा कोई और नहीं है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता है। हे देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हो, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाए। निश्चय ही यह सोचकर आप शत्रु का वध करती है। आप शत्रु पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती है? समस्त असुरों को आप देखने भर से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें भी अवश्य ही कोई रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत ही उत्तम है। खड्ग के तेजपुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधियाकर जो भी असुरों की आंखें नहीं फूटी है, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। हे देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी दूसरों से कभी तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। हे वरदायिनी देवी, आपकी इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत ही मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। हे माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर किया है। आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। हे चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत ही भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र शस्त्र है, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। फिर ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वंदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा कि हे देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। तब देवता बोले कि हे भगवती, आपने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया है। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वरदान देना चाहती है, तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट को दूर करना। तथा हे प्रसन्नमुखी अंबिके, जो मनुष्य इस स्रोत के द्वारा आपकी स्तुति करे, उस मनुष्य को वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा ही हम पर प्रसन्न होना। फिर ऋषि कहते हैं कि हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। हे भूपाल,
इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने तुमको कह सुनाई है। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, अब तुम वह सब प्रसंग मेरे मुख से सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन कहता हूँ। चतुर्थ अध्याय समाप्त। बोलो ओमकार शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। अब आप सुनिए 5वां अध्याय। इससे पहले एक बार प्रेम पूर्वक अपने दोनों हाथ उठाकर बोलिए अम्बे माते की जय। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोगों का राज्य और यज्ञ के भाग भी छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु बनकर स्वयं बहते, अग्नि बनकर स्वयं ही तापते थे। इस प्रकार सभी देवताओं के कार्य वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित करके राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा कि जगदम्बा ने हम लोगों को वरदान दिया था कि आपत्ति में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल ही नाश कर दूंगी। यह विचार करके देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां पर भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले कि हे देवी, आपको नमस्कार है। महादेवी शिवा को सर्वदा ही नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रुद्रा को नमस्कार है। नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योतिषान्मयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को बार बार प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हमारा बारंबार नमस्कार है। नेत्रयी अर्थात राक्षसों की लक्ष्मी तथा सवारणी शिव की पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को हम बार बार नमस्कार करते हैं। दुर्गा, दुर्गपारा अर्थात दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा अर्थात संसार की सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से ही कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप, तृष्णा रूप, क्षमा से, जाति से, लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप, श्रद्धा रूप और सब प्राणियों में कांति रूप से विद्यमान है, वह सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से विद्यमान है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में व्रती रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको हमारा बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप, माता रूप, भ्रांति रूप व इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा ही व्याप्त रहने वाली है, उन देवी को बारंबार प्रणाम है। जो देवी इस चैतन्य रूप के इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे।
तथा सारी ही आपत्तियों का नाश कर डाले। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों के द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का विनाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। फिर ऋषि कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार जब सब देवताओं ने पर्वत पर जाकर देवियों की स्तुति की, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां पर आई। उनकी सुंदर मोहे वाली भगवती ने देवताओं से पूछा कि आप लोग यहाँ पर किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली कि शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए ही वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, इसीलिए वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ व निशुंभ के भ्रत्य चंडमुंड वहां पर आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे दोनों शुंभ के पास जाकर बोले कि महाराज, एक अत्यंत ही मनोहर स्त्री है जो अपने दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। हे असुरेश्वर, पता लगवाइए वह देवी कौन है और उसे आप ले आइए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्रीअंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। हे दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत और यह पराजित कवृक्ष और उच्च श्रवा घोड़ा जो कि समुद्र मंथन से निकले थे और आपने इंद्र से ले लिए थे, हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में ही शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान है जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ पर लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए थे। समुद्र ने भी आपको माला भेंट की जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी भी कुमलाते नहीं हैं। स्वर्ण की वर्षा करने वाले वरुण का छत्र भी आपके घर में ही शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। हे दैत्यों के ईश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए थे। हे दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं। फिर जो ये स्त्रियों में रत्न रूपी कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते हो? फिर ऋषि कहते हैं कि हे राजन, चंड और मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ और निशुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनकर देवी के पास भेजा। आपको बता दे, यह सुग्रीव रामायण वाले सुग्रीव नहीं है, यह एक राक्षस है। और फिर शुंभ ने सुग्रीव से कहा कि तुम मेरी आज्ञा से उनके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर शीघ्र ही यहाँ पर स्वयं चली आए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ पर देवी मौजूद थी वहां गया और मधुर व कोमल वाणी से कोमल वचनों में बोला। सुग्रीव बोला कि हे देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर है। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ पर तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भाग को मैं ही पृथक पृथक रूप में भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो कि हाथियों में रत्न के समान है,
वह मैंने छीन लिया है। क्षीरसागर का मंथन करने से जो अश्व रत्न उच्च श्रवा प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मेरे पैरों में पड़कर मुझे अर्पित किया है। हे सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब अब मेरे ही पास आ गए हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, इसीलिए तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार करके तुम मेरी पत्नी बन जाओ। फिर आगे ऋषि कहते हैं कि हे राजन, दूत के इस प्रकार से कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी, जो कि जगत को धारण करती है, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार से बोली कि हे दूत, तुमने सत्य ही कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है, निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे झूठा कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है, अब तुम उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा और जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा, तथा जो भी संसार में मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पर पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? तब दूत बोला कि हे देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो कि शुंभ व निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? हे देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सके, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में नहीं रुके, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसीलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ व निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे, तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। तब देवी ने कहा कि दूत, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़ा पराक्रमी है, परंतु मैं क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, इसीलिए अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदरपूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े वही करे। 5वां अध्याय समाप्त। बोलिए ओम कारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। अब आप सुनिए 6वां अध्याय। इससे पहले एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए अम्बे मात की जय। ऋषि कहते हैं कि देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा ही अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज क्रोधित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला कि धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना को साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ पर ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई भी दूसरा उसका साथ दे, वह चाहे देवता हो, यक्ष हो अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे तुरंत ही मार डालना। फिर ऋषि कहते हैं कि हे राजन, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत ही युद्ध के लिए चला। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा कि अरे, तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी, तो मैं बलपूर्वक बालों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले जाऊंगा। तब देवी बोली कि तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ? तब ऋषि कहते हैं कि हे राजन, देवी के ऐसा कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना
और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे साए को शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को ही अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटककर ओठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों को ही पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरों दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत ही क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा भारी क्रोध आया। उसके ओठ कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी। दैत्यराज इस तरह से बोला कि हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां पर जाओ। उस देवी के बाल पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र ही यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र व शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर शीघ्र ही लेकर यहाँ पर लौट आना। 6वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए ओमकार शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। अब आप सुनिए 7वां अध्याय। उससे पहले एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए अम्बे माते की जय। फिर ऋषि कहते हैं कि हे राजन, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड और मुंड आदि दैत्य चतुरांगिणी सेना के साथ अस्त्र व शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने के लिए तैयार हो गए। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा ही क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में बोहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत ही विकराल मुखी काली देवी प्रकट हुई, जो कि तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा मात्र ही बचा था, जिससे कि वो अत्यंत ही भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत ही विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर की ओर धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपने भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सब का भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक साथ एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डाल वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को अपने पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र व शस्त्रों को मुंह से पकड़ लेती और क्रोध में भरकर उनको दांतों से पीच डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी ही सेना रौंद डाली। कितने ही दैत्यों को काली देवी खा गई और कितनों को ही मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतर गया, कोई खड्ग के वार से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देखकर चंड उन अत्यंत ही भयानक काली देवी की ओर दौड़ पड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत ही भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से
उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्कर देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली देवी ने अत्यंत ही रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत ही उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ली और भयानक उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने क्रोध में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देखकर जो सेना युद्ध में बची हुई थी वह बाकी की सेना भयभीत होकर चारों ओर भाग गई। तदंतर काली देवी ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले लिया और चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा कि हे देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। तब ऋषि कहते हैं कि हे राजन, वहां से लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा कि हे देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए इस संसार में तुम्हारी चामुंडा के नाम से विख्याति होगी। 7वां अध्याय समाप्त। बोलिए ओम शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। अब आप श्रवण कीजिए 8वें अध्याय की कथा। इससे पहले एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए अम्बे माते की जय। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत बड़ी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा ही क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला कि आज उदायुद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना के सहित कूच करे। कालक, द्रोहार्द, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो और मेरी आज्ञा से तुरंत ही प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाले असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए तैयार हुआ। उसकी अत्यंत ही भयंकर सेना आती हुई देखकर चंडिका ने अपने धनुष के टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। उसके बाद देवी के सिंह ने भी बड़ी ही जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां, जो कि अत्यंत ही पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो, उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति वहां उपस्थित हुई, जिसे कि ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ होकर हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए हुए, महानाग का कंगन पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित होकर वहां पर आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका ने उन्हीं का रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ होकर हाथों में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई।
इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग हाथों में लिए हुए वहां पर आई। अनुपम यज्ञ वराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है वह भी वराह शरीर धारण करके वहां पर उपस्थित हुई। नरसिंह शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथों में लिए हुए ऐरावत हाथी पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उनका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत ही भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो कि भयंकर आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा कि भगवान, आप शुंभ और निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत ही गर्वीले दानव शुंभ व निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनको भी यह संदेश दीजिए कि दैत्यो, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुरंत ही पाताल लोक को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवताओं को यज्ञ भाग का उपभोग करने दो। और यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो जाएंगी। आपको बता दें कि जब देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसीलिए वह देवी शिवदूती के नाम से इस संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के ऐसे वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़ने लगे। तदंतर वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उनसे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों के द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनसे आगे होकर शत्रुओं के शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खड्ग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में घूमने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत ही क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण होकर सैकड़ों ही दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वराही शक्ति ने कितनों को ही अपने थुथुन की मार से नष्ट किया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की ही छाती भेद डाली और कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंगी भी दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाशों को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में घूमने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत ही भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को अनेक प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देखकर दैत्यों के सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते हुए देखकर रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए वहां पर आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्रशक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न हो गए। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत ही भयंकर अस्त्र व शस्त्रों का प्रहार करते हुए
वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया तथा ऐन्द्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा संपूर्ण ही जगत व्याप्त हो गया। कोमारी ने शक्ति से, वराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल कर दिया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और सूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्यों के रक्त से प्रकट हुए असुरों के द्वारा संपूर्ण ही जगत व्याप्त हो गया। अब पूरी हिरणभूमि में केवल वही असुर दिखाई पड़ते थे। इससे उन देवताओं को बड़ा ही भय हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक ही कहा कि हे चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में घूमती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा ही रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से ऐसा कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्तबीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा के प्रहार से देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंची। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्तबीज का रक्त भी पी लिया। उसके बाद देवी ने रक्तबीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग तथा रिष्टि आदि से मार डाला। फिर आगे मुनि कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, इससे देवताओं को अनुपम ही हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्यत होकर नृत्य करने लगे। 8वां अध्याय समाप्त। बोलो ओमकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। अब आप श्रवण करेंगे 9वें अध्याय का। कथा शुरू करने से पहले एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए अम्बे माते की जय। राजा कहते हैं कि हे भगवान, अपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया है। अब रक्तबीज के मारे जाने पर अत्यंत ही क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो जो कार्य किया, अब मैं उसे सुनना चाहता हूँ। तब ऋषि कहते हैं कि हे राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ दोनों के ही क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देखकर निशुंभ क्रोध में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तब पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो कि क्रोध से ओठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आगे आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोध के वश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों ही दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत ही काट डाला और शस्त्र समूह की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया।
अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने शूर्पण नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, उसको खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए अपना शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते हुए देख देवी ने बाणों के समूह से घायल करके उसे धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा ही क्रोध आया और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आता हुआ देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत ही दुस्सह्य शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शोर से, जो कि समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। उसके बाद सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े हाथियों का महानमत दूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया और उससे ऐसा भयंकर शोर हुआ कि पहले के सभी शोर शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त ही असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा भारी क्रोध आया। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा कि ओ दुरात्मा, खड़ा रहे, वहीं खड़ा रहे, तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो देवी, तुम्हारी जय हो। शुंभ ने वहां पर आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत ही भयानक शक्ति चला दी। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। हे राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में काट डाला। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों के द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 भुजाएं बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने क्रोधित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देखकर निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए अपने हाथों में गदा लेकर बड़े ही वेग से देवी की ओर दौड़ पड़ा। उसे आते हुए देखकर चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए हुए आते देखकर देवी चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रहे, वहीं पर खड़ी रहे, ऐसा कहता हुआ बाहर निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठट्ठाकर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपने दांतों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह दृश्य बड़ा ही भयंकर था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्यान्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही दैत्य वहां से भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर धराशाही हो गए।
वराही के थुथुन के आघातों से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही दैत्य अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए और कुछ असुर उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही असुर काली, शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इसी के साथ ही 9वां अध्याय पूरा होता है। एक बार प्रेम पूर्वक बोली ओम कारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। अब आप सुनेंगे 10वां अध्याय। कथा का श्रवण करने से पहले एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए अम्बे मात की जय। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देखकर तथा सारी ही सेना का संहार होता हुआ देखकर शुंभ ने क्रोधित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड नहीं दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। तब देवी बोली कि ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है। देख, ये सब मेरी ही विभूतियाँ है, इसीलिए मुझ में ही प्रवेश कर रही है। तदंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में विलीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। तब देवी बोली कि मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। अब मैंने उन सबको अपने में समेट लिया है। अब मैं अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ। तुम ऐसा करो, अभी तुम स्थिर हो जाओ। तब ऋषि कहते हैं कि हे राजन, उसके बाद देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते ही भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा ही भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों के द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देखकर क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार को हाथ में ले लिया और उससे देवी पर धावा बोला। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों के द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत ही काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए तैयार हो भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते हुए देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला, जिस पर वह असुर मुक्का तानकर बड़े ही वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा ही पहले की ही तरह उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका का आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध होने लगा। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के बाद उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्ट दैत्य पुनः ही चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ पड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेदकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्र, द्वीपों और पर्वतों के सहित समूची पृथ्वी को कंपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उसके बाद उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया।
आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात हो रहे थे वो सब शांत हो गए और उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इसी के साथ ही 10वां अध्याय पूरा होता है। बोलो ओमकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। अब आप सुनेंगे 11वां अध्याय। कथा शुरू करने से पहले एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए अम्बे मात की जय। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, देवी के द्वारा वहां महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल के समान दमक उठे और उनका प्रकाश सभी दिशाओं में जगमगा उठा था। देवता बोले कि शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली हे देवी, आप हम पर प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, हे विश्वेश्वरी, हे विश्व की रक्षा करने वाली देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। हे देवी, हम पर प्रसन्न हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम ही स्थित हो। हे देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परामाया देवी हो। हे देवी, हमारा नमस्कार स्वीकार करो। तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या ही हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थ से भी परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी युक्तियाँ और क्या हो सकती है। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें बारंबार प्रणाम है। कला, काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः अवस्था व परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तुम विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें बारंबार प्रणाम है। हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल करने वाली मंगलदायिनी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी हो। हे देवी, तुम्हें बारंबार प्रणाम है। तुम सृष्टि, पालन और संहार की शक्तिभूता हो। हे सनातनी देवी, तुम गुणों का आधार और सर्वगुणमयी हो। हे नारायणी, तुम्हें बारंबार प्रणाम है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा करने में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुशा मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें हमारा प्रणाम है। महेश्वर रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कुमारी रूप धारिणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और धनुष रूप से उत्तम आयुध को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो जाओ। तुम्हें हमारा नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए हुए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वराह रूपी धारिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए तैयार रहने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली
सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृत्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी तुम्हें बारंबार प्रणाम है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण करके विकट गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें हमारा नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें बारंबार प्रणाम है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाअविद्या रूपी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, श्रेष्ठा, ऐश्वर्य रूपा, बाभ्रवी, महाकाली, संयम परायणा तथा सबकी आदेश्वरी रूपिणी नारायणी तुम्हें बारंबार प्रणाम है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूप दुर्गे, हे देवी सब भय से हमारी रक्षा करो, तुम्हें हमारा प्रणाम है। हे कात्यायनी, यह 3 लोचन से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भय से हमारी रक्षा करे, तुम्हें हमारा प्रणाम है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत ही भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला यह तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से बचाए। हे देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज को नष्ट कर देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। हे चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग, जो कि असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, वह हमारा मंगल करे। हे देवी, तुम्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और क्रोधित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का विनाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। हे देवी, हे अंबिके, तुमने तो अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके अनेक प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में, ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, लुटेरों की सेना और दावानल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। हे देवी, हम पर प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा सर्वदा हमें शत्रुओं के भय से बचाना। हे देवी, संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो और सदा सर्वदा हमारे साथ रहो। तब देवी बोली कि हे देवताओं, मैं वरदान देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वह वरदान मांगो। संसार के लिए उपकार करने वाले उस वरदान को मैं अवश्य ही दूंगी। तब देवता बोले कि हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का विनाश करती रहो। तब देवी बोली कि हे देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उन दोनों असुरों का विनाश करूंगी।
फिर अत्यंत ही भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वैप्रजित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा ही मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। हे देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों के द्वारा संपूर्ण ही संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सभी प्राणियों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध हो जाएगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा करने के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तक अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इसी के साथ ही 11वां अध्याय समाप्त होता है। बोलो ओमकार शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। कथा शुरू करने से पहले एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए अम्बे मात की जय। देवी कहती है कि हे देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, मैं उस मनुष्य की सभी बाधाएं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ व निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई भी पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पापजनित आपत्तियां भी नहीं आएगी। उनके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसीलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा ही पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारी है। यह महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी भी नहीं छोड़ती। वहाँ पर सदा ही मेरा सानिध्य बना रहता है। बलिदान, पूजा, हवन तथा महोत्सव के अवसर पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो भी बलि, पूजा और हवन आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम को सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। इस महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर इस महात्म्य का श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत होती है और मनुष्य के द्वारा देखा हुआ बुरा स्वप्न शुभ स्वप्न में बदल जाता है।
बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार से मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों के द्वारा पूजन करने से और ब्राह्मणों को भोजन कराने से, हवन करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से व अनेक प्रकार के अन्य भोगों को अर्पित करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि मुझे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से होती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्यता को प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में, सूने मार्ग में अथवा दानव नल से घिरे जाने पर, निर्जन स्थान में, लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या फिर शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या फिर बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमगाने पर और अत्यंत ही भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, किम बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो इस चरित्र का स्मरण करता है, जो मनुष्य इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। फिर ऋषि कहते हैं कि ऐसा कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते ही देखते वहां से अंतर्धान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रु के मारे जाने से निर्भय हो पहले की ही भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर और अतुल पराक्रमी देवताओं के शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ भी युद्ध में देवी के द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। हे राजन, इस प्रकार अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वे ही इस विश्व को मोहित करती है, वे ही जगत को जन्म देती है तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, महाप्रलय के समय में महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर महामारी होती है और वे ही शुभ अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वे सनातनी देवी ही समय के अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्य के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होकर उन्नति प्रदान करती है और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति को प्रदान करती है। इसी के साथ ही 12वां अध्याय समाप्त होता है। बोलिए ओमकार शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। अब आप सुनिए 13वां अध्याय। कथा शुरू करने से पहले एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए अम्बे माते की जय। फिर आगे ऋषि कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। जो इस जगत को धारण करती है उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती देवी के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं
और मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होते रहेंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि, मेधा मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ही ममता और राज्य अपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। हे महामुने, इसीलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल ही तपस्या के लिए चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर दोनों तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल ही निराहार रहकर देवी में मन लगाए हुए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले हे वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो। मैं संतुष्ट हूँ, इसीलिए मैं वह सब कुछ तुम्हें दूंगी। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट नहीं होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रु की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे। अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली कि हे राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रु को मारकर अपने राज्य को वापस पालोगे और अब वहाँ पर तुम्हारा वह राज्य हमेशा ही स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हो जाओगे। फिर आगे देवी कहती है कि हे वैश्य, तुमने भी जिस वरदान को मुझसे पाने की इच्छा की है, मैं तुम्हें वह प्रदान करती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल ही अंतर्धान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म ले सावर्णी नामक मनु होंगे। इस तरह से 13वां अध्याय पूरा हुआ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बोलो अम्बे मात की जय। जय जगदम्बे, जय भवानी। हे देवी, हे परमेश्वरी, अज्ञानतावश या फिर भूल से अथवा बुद्धि के भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या फिर कुछ अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो। और हे देवी, आप प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, हे जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। हे देवी, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। हे देवी, मेरी इतनी ही प्रार्थना है, यदि कोई भूल हुई हो उसे क्षमा करो। जय जगदम्बे, जय भवानी। इसी के साथ ही दुर्गा सप्तशती कथा का समापन होता है। उम्मीद है आपको कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय अम्बे माँ, जय भवानी अवश्य ही